हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। जैसे कि आज वीकेंड है और हर वीकेंड पे अपन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं। तो आज भी अपन एक अपने नए से इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है? आज का अपना टॉपिक होने वाला है, क्या हम हमारे जीवन में हमारे दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ह्यूमंस की मैं बात कर रही हूँ, अपन ह्यूमंस ही हैं कि हम हमारे जीवन में केवल हमारे दिमाग का 10% यूज़ करते हैं। क्या ये एक मिथ है और क्या ये सच है? बता सकते हैं आप? आपने सुना होगा, आपने कई मूवीज़ देखी होंगी, हॉलीवुड बॉलीवुड, जिसमें हम देखते आ रहे हैं कि हम हमारे दिमाग का केवल, कोई बोलता है 10%, 3%, 5% ही इस्तेमाल करते हैं। क्या ये सच है? क्या ये सिर्फ एक मिथ है? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूँ आपकी सुविधा के लिए कि ये बिल्कुल एक मिथ है कि हम हमारे दिमाग का केवल 10% ही यूज़ करते हैं। और ये मिथ बना कैसे? जानना चाहते हैं आप कि ये मिथ बना कैसे? चलिए अपन थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं कि ये मिथ बना कैसे। ये मिथ बना 19th सेंचुरी में, जब साइंटिस्ट दिमाग पे रिसर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे, तो उनके पास क्या इतने अच्छे टूल्स नहीं थे या ब्रेन स्कैन नहीं थे जैसे कि हमारे पास आज हैं। आज हम तो दिमाग की MRI भी कर लेते हैं, PET करके एक टेस्ट होता है, या ब्रेन स्कैन होता है, वो भी कर लेते हैं। EEG ब्रेन स्कैन होता है, हम वो भी कर लेते हैं। तो आज हमारे पास बहुत सारे ब्रेन स्कैन है जिसको हम यूज़ कर करके हम हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बारे में जान सकते हैं या उनके काम के बारे में जान सकते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम वो जो साइंटिस्ट थे वो केवल अपने हमारे जो दिमाग यानी कि ह्यूमंस का जो ब्रेन्स है उसके केवल 10% भाग के काम को ही जान पाए थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हमारे दिमाग का केवल 10% काम बता पाए वो। और हम लोगों ने क्या मिसकंसेप्शन बना लिया कि इंसान जो होते हैं हमारे पूरे दिमाग का अपने जीवन में केवल 10% का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी गलती है, उन लोगों की गलती नहीं है। हमने एक गलत सोच के एक गलत विचारधारा बना ली अपनी कि हम हमारे ह्यूमंस जो होते हैं अपने दिमाग का केवल 10% यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम दिमाग में हम दिन भर में बहुत सारे काम करते हैं, सोना, उठना, बैठना, जागना, ऑफिस जा रहे हैं, कोई स्कूल जा रहे हैं, कोई घर वापस आ रहे हैं, जो घर पे रहते हैं वो भी घर के बहुत सारे काम करते हैं। हमारे कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, जो भी आप डेली लाइफ में आप करते हैं, उस हर एक काम को करने के लिए हमारे दिमाग का अलग अलग जो हिस्सा होता है वो अलग अलग टाइम पे एक्टिव होता है। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी या साइंटिस्ट ऐसा नहीं कहते हैं कि पूरे टाइम जो होता है, जैसे एक टाइम आपने ले लिया और आप अभी बैठे और आपका पूरा दिमाग एक्टिव है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। या आपका दिमाग का हर एक हिस्सा भी काम कर रहा है। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो क्या मेरे दिमाग के सारे हिस्से बोल रहे हैं या सारे हिस्से काम कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम जब पूरे दिन अपना बिता लेते हैं, जब बहुत सारे काम कर लेते हैं, तो हम लगभग हमारे दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं हर एक बिहेवियर को दिखाने के लिए। सेक्सुअल, इमोशनल, इंटेलिजेंट की बात करते हैं अपन, वहाँ पे भी जो जितने भी हम काम कर रहे हैं या जितने भी हमारे बिहेवियर शो करते हैं, हमारी तबीयत ख़राब होना, उठना, बैठना, जागना, उसके लिए हमारे दिमाग का हर एक अलग हिस्सा काम कर रहा है। मतलब तो आज साइंटिस्ट कहते हैं कि हम एक पूरे दिन में जो भी अपनी लाइफ जीते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें हमारे लगभग पूरे दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सिर्फ एक मिथ था और जो अभी तक चला आ रहा है, या अभी भी बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं कि जो ह्यूमंस जो होते हैं अपने दिमाग का केवल 10% ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक थोड़ा सा डेटा है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। जैसे कि हमारे जो बॉडी वेट का केवल 2%, समझ रहे हैं आप, आपका जितना भी बॉडी वेट है आप उसका 2% निकाल लीजिए, वो वेट हमारे ब्रेन का होता है, ठीक है। और जो हमारी बॉडी की टोटल एनर्जी होती है, ठीक है, आप उसको 100% मान लीजिए, हम 100 ही मान लेते हैं, तो उसका जो 20% होता है, पूरी टोटल एनर्जी का 20% केवल हमारा ब्रेन यूज़ कर लेता है। अरे भाई, तो फिर जा कहाँ रही है अगर केवल हम हमारे दिमाग का 10% ही काम में ले रहे हैं तो, ठीक है ना। थोड़ी सी सोचने वाली बात है। तो हम हमारी पूरी टोटल एनर्जी जो होती है उसका 20% जो होता है हम हमारा काम में ले लेते हैं। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे किसी का दिमाग का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि चलो दिमाग का कोई हिस्सा ख़राब हो गया है, और मान लीजिए आप अपने दिमाग का केवल 10% ही यूज़ करते हैं, तो उस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ना चाहिए या बहुत कम पड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक अच्छा खासा इफ़ेक्ट पड़ जाता है दिमाग पे, है ना। कि अगर ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है तो अच्छे खासे असर आप उस इंसान में उसके देख सकते हैं। और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि जितने हार्मोनल हमारा जो भी सिस्टम होता है वो भी हमारे ब्रेन के अंडर कंट्रोल होता है। जैसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहलाती है, पिट्यूटरी होती है, ये सब क्या होती है? ये हार्मोन सीक्रेटिंग ग्लैंड है, ये भी काम कर रही है, हार्मोन्स बनाने में है।
कर ही रहे हैं अलग अलग और अलग अलग ग्लैंड्स पे काम करते हैं फिर ये हार्मोन्स आके, है ना। तो इससे भी आप देख सकते हैं क्या हमारे दिमाग का केवल 10% नहीं, हम हमारे दिमाग का काफ़ी हिस्सा लगभग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि जैसे हम सोचते हैं कि भाई जैसे कोई पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, किसी का दिमाग जेनेटिकली अच्छे है वो लोग, है ना, कि किसी की मैथ्स बहुत अच्छी है, कोई रीजनिंग बहुत अच्छी सॉल्व कर लेता है, तो उनकी किसी की जेनेटिक्स होती है ना, कि भाई उनके मम्मी पापा में कैसे जीन्स थे या कैसे थे, वैसे ही लगभग उनमें आने की पॉसिबिलिटी होती है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि अब आप ऐसे सोच जैसे मेरी मैथ्स बहुत वीक है तो मैं सोच लूँ कि मेरी तो मैथ्स अच्छी हो ही नहीं सकती है। तो हाँ, मान लीजिए शायद उतनी अच्छी ना हो पाए जो कोई लेके बैठा हुआ है कि भाई वो प्रैक्टिस भी कर रहा है और उसने अच्छे से भी करी हुई है, कि हम उतनी अच्छी नहीं कर पाए, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने दिमाग को एग्जॉस्टिव चीज़ें देंगे, आप नई नई चीज़ें उसे सिखाएंगे, जितना आप उसको एग्जॉस्ट करेंगे, जैसे आप सिंगिंग सीखें, डांसिंग सीखें, कार ड्राइविंग सीखें, साइकिल चलाना सीखें, तो जैसे कि कार ड्राइविंग आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत गड़बड़ करते हैं ना, बहुत कन्फ्यूजिंग होती है, मेरे साथ भी होता है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देती हूँ मैं। तो आप जितने अपने दिमाग को एग्जॉस्टिव चीज़ें देंगे ना, जिसमें आपका दिमाग थक रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप मैथ्स सॉल्व कीजिए, फिजिक्स में प्रॉब्लम है तो आप फिजिक्स सॉल्व कीजिए, जो काम आपको करने में ऐसा लगता है ना कि यार ये तो हमसे होता नहीं है या हम थकते हैं, नहीं चिड़चिड़ाहट, आप जितना उस काम को करने की कोशिश करेंगे, जितना आप आपके दिमाग को चलाने की कोशिश करेंगे ना, वो वैसे वैसे बढ़ता है इन द सेंस वो इवॉल्व होता है। इवॉल्व भी नहीं बोलेंगे तो अपन बोलेंगे अपना दिमाग चलने लगता है ना, एक्टिवनेस आती है अपने दिमाग में। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई कोई लेके बैठा है जेनेटिकली किसी का अच्छा है तो कि हम उससे बहुत पीछे रह जाएंगे, लेकिन हाँ, हम वहाँ तक पहुँच ज़रूर सकते हैं। फ़ायदा प्रैक्टिस, हमें शायद वो उसको एक बार में पढ़ के हो जाती है शायद वो चीज़, तो हम उसको 10 बार पढ़ के, लेकिन हाँ, हम कर लेंगे, है ना। हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने दिमाग को एग्जॉस्टिव चीज़ों से उसका सामना करवाएंगे और हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो आप आपके दिमाग को नई नई चीज़ें दीजिए। जब बच्चे 5-6 साल के होते हैं तो 5-6 साल तक का जो बच्चा होता है उसका दिमाग 90% जो अडल्ट का दिमाग होता है उतना डेवलप हो जाता है ना। तो आप जो 5-6 साल तक के बच्चे होते हैं या फिर हमारा दिमाग मैच्योर होने लगता है, जैसे जैसे हम 15-16-17 साल के होते हैं हमारा दिमाग मैच्योर होने लगता है। तो आप आपके दिमाग को जितनी नई चीज़ें देंगे, जितना उससे एग्जॉस्टिव वर्क कराएंगे, वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव होगा, है ना। और बाकी जो हमारी जो जेनेटिक्स बहुत सालों से जेनेटिक्स ही चली आ रही है, तो हमारी पूरी बॉडी में, नॉट ओनली ब्रेन, हमारे पूरे जो भी हमारी हरकतें हम करते हैं तो चीज़ों से डिसाइड होती है। हमारी जेनेटिक्स होता है और एक हमारा इन्वायरमेंट होता है। जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, अब आदिवासियों जितना तो दिमाग नहीं है ना हमें, अपन ने ज़रूर कुछ ना कुछ अगर ऐसा ही होता तो हम आज भी आदिवासियों जैसे ही जी रहे होते, अगर हमारा दिमाग इवॉल्व नहीं हो रहा होता या केवल इतना सा ही यूज़ कर रहे होते। लेकिन हमारा दिमाग आगे आगे इवॉल्व हुआ, हम आगे बढ़े, हम केवल पहले पत्थर से आग जलाते थे, आज हमने आग जलाने के लिए लाइटर बना लिया है, बहुत सारी चीज़ें आज हमने बना ली हैं। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग इवॉल्व हो रहा है। क्या हमारी या तो जेनेटिक्स है और या हमारा इन्वायरमेंट है, ये दोनों मिलके साथ में काम करते हैं और दोनों मिलके हमारा ब्रेन को एक्टिव रखते हैं और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक सिर्फ इतना ही था। क्या हमारा दिमाग का केवल 10% यूज़ करते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल ही एक मिथ है कि हाँ, हम हमारे दिमाग का 10% यूज़ करते हैं। झूठ है, मिथ है। इधर उधर मूवीज़ में देख के आप लोग एकदम भरोसा मत कर लीजिए करिए किसी भी बात पे कि नहीं ऐसा ही होता है। तो आगे बढ़िए और अपने दिमाग के बारे में चलाने की उसे कोशिश कीजिए, ठीक है। कि जितना एग्जॉस्टिव आपका दिमाग चलेगा ना, आप उतने ही अच्छे ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। एक बार आपको प्रॉब्लम होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, 4 बार होगी, लेकिन आप जितनी एग्जॉस्टिव चीज़ें करोगे, जैसे आपको मान लीजिए आपको मैथ्स करने में प्रॉब्लम, आपको जो काम करने में प्रॉब्लम होती है ना, कार ड्राइव करने में प्रॉब्लम, तो आप उसको कीजिए। आप उसको 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, शायद हो सकता है किसी को 1 बार में ही समझ आ जाए, भाई उसके जीन्स ऐसे थे या उसकी बहुत अच्छे से ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी थी। तो ऐसा नहीं होगा, अपने साथ नहीं, अपन उसको 5 से 10 बार करेंगे तो अपने साथ भी हो जाएगा। शायद अपन को टाइम लगेगा लेकिन हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा काम करता है। एनवायरनमेंट से मतलब है जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरीके से अपने दिमाग को रखना चाहते हैं वैसे वो काम करता है। और ये बिल्कुल मिथ साबित हुआ है कि 10% यूज़ करते हैं, हमारे दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं, नॉट एट अ सिंगल टाइम कि जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो शायद मेरे दिमाग का पूरा हिस्सा ऑपरेट हो रहा हो या पूरी चीज़ एक्टिव हो। जी नहीं, बट एक पूरा जब अपन दिन जी लेते हैं तो उसमें अलग अलग टाइम पे हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से एक्टिव होते हैं और हम पूरे दिमाग का लगभग पूरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आज का अपन अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। और ये छोटा सा टॉपिक था आज का मेरा, जो मैं जिसके बारे में बात करने आई थी। तो चलिए मिलते हैं अगले सैटरडे संडे को कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।